गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और फिर आपको मेडवल और मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। और इसमें से जैसे आपको ये एक फुल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो कराऊंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। किस हड़प्पा स्थल से निकास नाली के साथ फर्श जड़ित बारह स्नानागार का एक समूह सेट मिला है? वो मिला है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या बनावली से। वो मिला है हमें लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से हमें फर्श जड़ित निकास नाली के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगारों का एक समूह सेट मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले के सरगुलर गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1954-55 में इसकी खोज की गई थी। किसकी खोज? लोथल की 1954-55 में की गई थी और उसका उत्खनन कार्य कब किया गया था? 1957-58 में SR राव ने इसकी खुदाई की थी। लोथल की नगर एक भवन योजना सुनियोजित और सुव्यवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? कहाँ से प्राप्ति हुई है? कुनाल से। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे से कुनाल नगर की खोज जगपति जोशी और SR राव बिस ने 1974 ईस्वी में किया था। और हमें कुनाल में और क्या चीज मिली है? चांदी के 2 मुकुट, सोने के गहने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा शैली के लाल मरभान सर्वप्रथम हमें कुनाल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जारवे संस्कृति से मिली है? लोथल, दायमाबाद, इनामपुर या रंगपुर से। वो चीज मिली है हमें उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवे और जारवे संस्कृति हमें मिली है दायमाबाद से। और दायमाबाद जो हमारा दायमाबाद है, दायमाबाद जारवे त्रैम्पासिंग संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? राखीगढ़ी, धोलीवीरा, कुनाल या हुलास। कौन सा स्थल नहीं है? हमारे राखीगढ़ी, धोलीवीरा और कुनाल, ये तीनों हमारे प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित है, बल्कि हमारा हुलास प्रारंभिक चरण स्थल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निम्नलिखित किस स्थल की खोज राखुलदास बनर्जी ने की थी? किसने की थी? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के राखलदास बनर्जी ने किसने की थी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ठीक है। और राखलदास बनर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद में। हड़प्पा पूरा स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्रियों में सम्मिलित है। रंगपुर की खुदाई से हमें क्या क्या मिला है? मैं सीधा आपको आंसर ही बताती हूँ। पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। और यहाँ से हमें रंगपुर की खुदाई से और भी चीजें मिली है। हम थोड़ा सा रंगपुर के बारे में जान लेते हैं। रंगपुर कहाँ पे है? हमारा रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत नगर में स्थित है। और इस स्थल की खोज 1953-54 में SR राव ने की थी। और यहाँ पे हमें और क्या मिला है? रंगपुर में पीले और घूसर रंग के मिट्टी के बर्तन, सिंधु सभ्यता की सामग्री में कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मर्दभान, बाग पत्थर के फलक, मिट्टी के पिंड आदि पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? हमारे हरियाणा में कौन सा स्थल है? धोलीवीरा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर या रोपड़। हमारा हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? प्रोफेसर सूरजबान और रफीक मुगल ने की थी। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डाकयार्ड का पहला प्रमाण पाया जाता है? डाकयार्ड का हमारे पहला प्रमाण हमें कहाँ पाया जाता है? लोथल, मालवल, बाबरकोट या धोलीवीरा। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। तो ये हमें डाकयार्ड बोलो उसको, या बंदरगाह या गोदीवाड़ा, हमें मिला है लोथल से। हम थोड़ा सा लोथल के बारे में पढ़ते हैं। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के सरगुल गांव में के पास साबरमती, इसकी सहायक नदी, भोगवन नदी के बीच खंबात की घाटी में स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? लोथल की खोज 1954-55 में SR राव ने की थी। और यहाँ पे क्या है? बंदरगाह है। बंदरगाह बोलो या डाकयार्ड या गोदीवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4C में निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है? कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7002 BC में दंत चिकित्सा का अभ्यास किया
जाता था। कहाँ पे किया जाता था दंत चिकित्सा का अभ्यास? धोलीवीरा, बाबरकोट, मेहरगढ़ या लोथल में? मेहरगढ़ में हमें दंत चिकित्सा का अभ्यास का प्रमाण मिलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी? फारस, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन या मेसोपोटामिया? हमें इसका आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया और चीन हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? जो छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत हमारा मोहर, मकबरे की चित्रकारी, तांबे की पट या चट्टान? हमारे स्रोत क्या था? मोहर था। क्या था? मोहर। और मोहरों पे हमें सबसे ज्यादा अंकन किसका मिलता है? पीपल का। उसके बाद एक संगी पशु का मिलता है। सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत पास हो गए, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। कौन सी नदी थी? हकरा। कौन सी नदी है? हकरा। और लेकिन सरस्वती नदी की पहचान पहुंचे पूरा तत्वविद ने घग्गर और हकरा नदी से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातुकर्म तकनीक नहीं रही? कौन सी धातुकर्म तकनीक नहीं रही हड़प्पा सभ्यता में? कोल्ड हममेरिंग, 2 टुकड़े पत्थर के सांचे, उथली धुलाइया, हाइड्रोमेटलर्जी इसकी हड़प्पा सभ्यता धातुकर्म तकनीक नहीं रही है, बल्कि कोल्ड हममेरिंग, 2 टुकड़े पत्थर के सांचे और उथली धुलाई इसके धातुकर्म तकनीक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस हड़प्पा स्तर पर नालियों, जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई है? कहाँ से की गई जल संरक्षण की खोज? ये की गई है धोलीवीरा। थोड़ा सा धोलीवीरा के बारे में जान लेते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में मनसर व मानसेहरा नदियों के मध्य खादी द्वीप में स्थित है। इसकी खोज धोलीवीरा खोज हुई थी 1967 में जगपति जोशी ने की थी। धोलीवीरा में उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिले हैं। वर्षा जल का भी संग्रहण किया जाता था। यहाँ पे कहाँ पे? धोलीवीरा में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था। 31-32 सीढ़ियों से युक्त जलाशय विशेष उल्लेखनीय है। पत्थर को काटकर जलाशय निर्माण पर प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता पशुपति मोहर निम्न से किस स्थल पर खोजी गई थी? पशुपति मोहर हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, लोथल, भीड़डाना या बरोड़ से? ये मिली है हमें सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो पे हमें किसके कौन कौन से पशु मिले हैं? 4 पशु मिले हैं। गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में से किस अवधि से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि से संबंधित है? मध्य पाषाण युग से या त्राण युग से, कांस्य युग से, लोह युग से? ये है हमारी कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें कुछ उत्खननकर्ता दिए हैं और स्थान दिए हैं, हमें वे मैच करने हैं। हम डायरेक्ट इनको मैच ही करते हैं। ओके, चलो। दयाराम साहनी ने क्या खोज की थी? हड़प्पा। एस.टी. सोलंकिया ने किया था हमारी नेवासा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था? तक्षशिला किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और सूरजबाग ने क्या किया था? राखीगढ़ी। आगे भी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कुछ हड़प्पा बस्ती दिए हैं और उत्खननकर्ता दिए हुए हैं। चलो तो मैच करते हैं। बनावली किसने किया है? R.S. बिस्ट ने। धोलीवीरा जगपति जोशी। मिथाथल किसने किया था? सूरजभान ने। जबकि मिथाथल इसमें आर ला दिया है, मिथाथल हमारी सूरजभान ने किया था। और राखीगढ़ी हमारी बसंत सिंधे। मिथाथल, सूरजभान। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? कौन सी कलाकृति मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त नहीं है? पशुपति मोहर, बलवा पत्थर पर पुरुष धड़, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित और काश्य नर्तकी। हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ है मोहनजोदड़ो से? पशुपति मोहर हमें प्राप्त हुई है और बलवा पत्थर का पुरुष धड़, बल्कि ये हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। काश्य नर्तकी भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। निम्न में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो चीज हम देखते हैं। गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, ये बिल्कुल सही है। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, ये भी सही है। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से होता था, ये कथन गलत है।
उनका व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, बल्कि चीन और रोम से नहीं होता था। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, ये भी पॉइंट सही है। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष संघवाद था, ओलिगार्की था या सैद्धांतिक संघवाद था? सैद्धांतिक एकात्मक था। ओलिगार्की का अर्थ क्या है? धनवान या अभिजात वर्ग या वणिक वर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? ओलिगार्की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हड़प्पा में कितने धान्य कोष थे? हड़प्पा में 6 धान्य कोष थे। राजस्थान में कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में थी। नियोलिथिक, चालकोलिथिक, मेसोलिथिक या पैलियोलिथिक कैसी थी? राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था मुख्य रूप से चालकोलिथिक को हम क्या भी कहते हैं? त्रमपाषाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु गंगा मैदानी इलाकों की सिंचाई युक्त फुलवारी अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए यामी कथन और कारण दिए हुए हैं। देखते हैं क्या सही है। सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारियों और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है, ये सही है। एशियन नोमीडिया के लिए सही कारण रहा है, बल्कि ये कथन गलत है। कांस्य युग में मानव ने तकनीक संस्कृतियां पा लिया था, ये भी हमें कुछ कथन और कारण दिए हुए हैं, इसको हम चेक करते हैं। ओके, कांस्य युग में मानव ने तकनीक संस्कृतियां पा लिया था, बिल्कुल सही। सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा। कांस्य युग सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने का कारण यही रहा, ये कथन गलत है। इसमें कांस्य युग में मानव ने तकनीक संस्कृतियां पा लिया था, बल्कि ये कथन सही है। इसमें सी ऑप्शन है, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कुछ सही युग को सम्मिलित करना है। चलो देखते हैं। हड़प्पा में हमें क्या मिला है? समाधान 837, ये सही है। लोथल में गोरीवाड़ा, ये भी सही है। कालीबंगा में हमें नर्तकी की मूर्ति नहीं, जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला हुआ है? नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से क्या मिला हमें? नर्तकी की मूर्ति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चंद्रगुड़ो, कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा या राखी कड़ी। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है और अतरंजी खेड़ा की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? किसका समुद्री मार्ग से संपर्क था हड़प्पा निवासियों का? मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस या इस्तांबुल। मेसोपोटामिया। हड़प्पा निवासियों का किसके समुद्री मार्ग से संपर्क था? मेसोपोटामिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? किससे हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से या गुजरात से ये प्राप्त नहीं हुए हैं हमें तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति स्थल धोलीवीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा संस्कृति स्थल धोलीवीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? धोलीवीरा हमारी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या गुजरात। धोलीवीरा हमारा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। और हमें धोलीवीरा में और क्या मिलते हैं? 3 भाग मिलते हैं। इसके नगरों के विपरीत 3 भाग मिलते हैं। किसी में 2 मिलते हैं, पर धोलीवीरा में 3 भाग मिलते हैं। दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है धोलीवीरा को। और धोलीवीरा की खोज R.S. बिष्ट ने उत्खनन कार्य है। R.S. बिष्ट ने 1991 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया को मैं सीधा आपको आंसर की तरफ लेके चलती हूँ। पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र है। ओके, आगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता खोज सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है? जहाँ मनुष्य के शरीर की बलवा पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार, बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया शब्द क्या क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ था। प्राचीन मेसोपोटामिया का लेखन कब शुरू हुआ था? इसका लेखन जब शुरू हुआ था जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ, तो प्राचीन मेसोपोटामिया का लेखन भी शुरू हुआ। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज का उद्घाटन नहीं किया गया है। उनकी भाषा के कोई बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, ये सब सही कारण है। क्या क्या सही कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन तक, जिनका अभी तक उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये सही है। अभिलेखों की छोटी लंबाई, ये भी सही है। द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थल है पर सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। हुलास, सोथी, आलमगीरपुर या कोल्लीविडा? इसका आंसर है कोल्लीविडा। कोल्लीविडा हमारा इलाहाबाद में स्थित है और पाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। ठीक है, जबकि आलमगीरपुर, सोती, हुलास, इसकी क्या है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में है। मेसोपोटामिया में निम्न से किस भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? मेसोपोटामिया में निम्न से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? सीधा आंसर बोलती हूँ, अक्काडियन। मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व बाद धीरे धीरे अक्कड़ी भाषा ने ले लिया था और किलाक्षर लेखन का रिवाज ईस्वी सन में पहली शताब्दी तक रहा। इनमें से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ सिंधु सभ्यता के पूर्वस्थल नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले हमें सिंधु सभ्यता के पूर्वस्थल? निम्न हिमालय क्षेत्र से हमें सिंधु सभ्यता के पूर्वस्थल नहीं मिले हैं। गड़े हुए पत्थर के सज्जाप्रक से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्न में से किस दुर्ग के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन सुनो, गड़े हुए पत्थर के सज्जाप्रक से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? धोलीवीरा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? कहाँ से प्राप्त हुआ? धोलीवीरा। निम्न में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? पक्की ईंटें, दीवार की इंग्लिश बाण प्रणाली, घोड़ियां, छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। हड़प्पा सभ्यता में किस काल की जानकारी नहीं थी? वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। जबकि पक्की ईंटें हमें कहाँ से मिली है? चंद्रद्रोह से मिली है और दीवार की इंग्लिश बाण प्रणाली हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इनमें से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? कौन सा पशु मौजूद था हड़प्पा सभ्यता में? जिराफ, हाथी, कंगारू या सियार? हमें आंसर है हाथी। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। समाधान एच संबंधित है। समाधान एच किससे संबंधित है? आंसर है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। समाधान एच किससे संबंधित है? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, या उसको हम कह सकते हैं उत्तर हड़प्पा काल से। निम्न से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ को सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? हमारा पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका अनुक्रम लगाना है। वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आंसर की तरफ ही चलती हूँ। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा के बाद आता है, उत्तर से पहले आया हड़प्पा, फिर उसके नीचे आया कालीबंगा, फिर आया मोहनजोदड़ो और फिर आया लोथल। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित है? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या लकड़ी की धातु से? कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। और कालीबंगा से प्राप्त हमें मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा हमारे कहाँ पे है? राजस्थान में। और इसका खोज किसने की थी? कालीबंगा खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और उत्खनन कार्य किसने कराया था? बीबी लाल या बी के थापड़ ने। और यहाँ से हमें चूड़ी निर्माण केंद्र, लकड़ी की नाली, दुर्ग का दिभागीकरण, पक्की सड़कें, जुता हुआ खेत आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। निम्न में से किसने बालाथल का उत्खनन कराया था? किसने बालाथल का उत्खनन कराया था? SR राव ने, BBN लाल ने, BN पुरी ने या VN मिश्रा ने? बालाथल का उत्खनन कराया था VN मिश्रा ने। और बालाथल एक नवीनतम ज्ञात स्थल है। फिर आगे हमें कुछ सूचीबद्ध और सूची दी हुई है। हड़प्पा समाधान व्यवस्था दी हुई है, उसमें हमें मैच करने हैं। ताबूत समाधान हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। विस्तारित समाधान सनोली, विस्तारित समाधान सनोली से। और संयुक्त समाधान हमें कहाँ से मिला है? लोथल से। और कला समाधान मोहनजोदड़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी के में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित है? अफगानिस्तान में कौन सी नदी प्रसिद्ध सिंधु की कौन सी नदी प्रसिद्ध सिंधु नदी के में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित है? कौन कौन सी नदी है? हमारी हरिरुद, कुभा और कुर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन के बनाने वाली कार्यशाला में से किस हड़प्पा स्थल पर पाई जाती है? मन के बनाने वाली कार्यशाला हमारे कहाँ पे पाई जाती है? हमारी पाई जाती है बनावली, लोथल एंड एक और स्थान है चंदुधड़ो से। मन के बनाने वाली कार्यशाला हमारी लोथल, बनावली और चंदुधड़ो से कार्यशाला प्राप्त हुई है। 3 जगह है, बनावली, लोथल और चंदुधड़ो। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की मानव जाति के 2 अस्थायी उपाय प्राप्त किए थे। वे हैं, क्या अस्थायी उपाय प्राप्त किए थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने? गेहूं और कपास की खेती, गणित और दर्शन प्रणाली का ज्ञान, त्राम और काश्य आगलन प्रौद्योगिकी, सोखते और मिट्टी की पाइपलाइन। क्या प्राप्त किए थे? गेहूं और कपास की खेती। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? किस भाग में हुआ था हड़प्पा संस्कृति का उदय? उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, बल्कि सोना, चांदी और तांबे इन सब का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। डील वाला बैल क्या था? पवित्र पशु। डील वाला बैल क्या था? एक पवित्र पशु था। सिंधु सभ्यता के काल के लोग घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस तरह के घर बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पे युग समाधान मिले? हमें युग समाधान कहाँ से मिले हैं? लोथल से और कालीबंगा और लोथल से हमें युग समाधान मिले हैं। निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर में प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? किसने ये वाला किसने डेफिनेशन दी? ये दी थी हीलर ने। किसने दी? हीलर ने। कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था, हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया, हीलर। ओके, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। मैं आगे आपको नगर, इसी में सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आगे का ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कराती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए गाइस। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मेरे साथ बने रहिए। राधे राधे।